गांव के उस छोटे से कच्चे घर में, जहां छत टपकती थी और दीवारों पर गरीबी साफ झलकती थी, वहीं जन्म हुआ अर्जुन का। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न महंगे खिलौने, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा सपना था जो किसी महल में पलने वाले बच्चों से भी बड़ा था। अर्जुन के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। दिन भर ईंट गारा उठाते और शाम को थके हुए घर लौटते। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर में कभी भरपेट खाना मिलता तो कभी आधा पेट ही सोना पड़ता, लेकिन अर्जुन की आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। एक दिन स्कूल में उसके मास्टर जी ने पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? पूरी क्लास हंस पड़ी जब अर्जुन ने कहा, मैं कलेक्टर बनूंगा, आईएएस बनूंगा। उसकी फटी हुई कमीज, चप्पल के टूटे पट्टे और मैले चेहरे को देखकर बच्चों ने मजाक उड़ाया, अरे पहले ढंग के कपड़े तो पहन ले, फिर कलेक्टर बनना। लेकिन अर्जुन चुप रहा, क्योंकि उसे पता था गरीबी मजाक उड़ाती है लेकिन मेहनत जवाब देती है। उस दिन के बाद अर्जुन ने ठान लिया, अब जिंदगी बदलेगी और वो खुद बदलेगा। घर की हालत इतनी खराब थी कि पढ़ाई के लिए किताबें खरीदना भी मुश्किल था। वो दूसरों से पुरानी किताबें मांग कर पढ़ता। रात को बिजली नहीं होती तो वो सड़क के लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। कई बार लोग उसे देखकर हंसते, ये लड़का आईएएस बनेगा, ये तो पागल है। लेकिन अर्जुन के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंजती थी, मुझे करना है, किसी भी हालत में करना है। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर आ गई। सुबह स्कूल, दोपहर में मजदूरी और रात को पढ़ाई। थक जाता था, टूट जाता था, लेकिन रुकता नहीं था। एक रात जब ठंड बहुत ज्यादा थी, अर्जुन सड़क किनारे बैठा पढ़ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन किताब बंद नहीं हुई। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा क्यों इतना खुद को सजा दे रहा है? अर्जुन ने आंसू पोंछते हुए कहा, सजा नहीं बाबा, ये मेरा सपना है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तो फिर ये याद रख, जो सपना देखता है वो सोता है और जो सपना पूरा करता है वो जागता है। उस दिन के बाद अर्जुन ने नींद से भी समझौता कर लिया। समय बीतता गया, संघर्ष बढ़ता गया, लेकिन अर्जुन की मेहनत भी उतनी ही मजबूत होती गई। 12वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में पहली बार किसी ने इतना बड़ा नाम किया था। लोग जो कभी हंसते थे अब तारीफ करने लगे। लेकिन अर्जुन जानता था ये सिर्फ शुरुआत है, मंजिल अभी बहुत दूर है। अब बारी थी यूपीएससी की तैयारी की। शहर जाना पड़ा। जेब में पैसे नहीं थे तो उसने एक छोटे से कमरे में 4 लड़कों के साथ रहना शुरू किया। दिन में लाइब्रेरी, रात में होटल में वेटर का काम। कई बार ऐसा होता था कि खाना परोसते परोसते खुद भूखा रह जाता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। पहला प्रयास फेल, दूसरा प्रयास फेल, तीसरा प्रयास फेल। हर बार रिजल्ट देखकर दिल टूटता था, लेकिन हिम्मत नहीं। एक दिन उसकी माँ का फोन आया, बेटा अगर थक गया हो तो घर आ जा, हमें तू वैसे ही प्यारा है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने जवाब दिया, माँ अभी नहीं, जब तक नाम के आगे आईएएस नहीं लगेगा तब तक नहीं। अब उसके अंदर एक आग जल चुकी थी। उसने खुद से कहा, अब या तो मैं जीतूंगा या फिर सब कुछ छोड़ दूंगा। चौथा प्रयास, रिजल्ट का दिन। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने रोल नंबर डाला और जैसे ही स्क्रीन पर नाम आया, अर्जुन कुमार आईएएस, वो कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता ही रह गया। फिर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू जीत के थे, संघर्ष के थे, सपने के सच होने के थे। गांव में जब खबर पहुंची तो पूरा गांव जश्न मनाने लगा। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वही आज कह रहे थे, हमें पता था ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। अर्जुन अपने पुराने घर के सामने खड़ा था। वही टूटी छत, वही कच्ची दीवारें, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। उसने अपनी माँ के पैर छुए और कहा, माँ अब कोई भूखा नहीं सोएगा, अब कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। उसके पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू गर्व के थे। अर्जुन ने सिर्फ अपना नहीं, अपने पूरे गांव का सपना पूरा किया था। गरीबी से लड़कर, हालातों से भिड़कर उसने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो किस्मत भी झुक जाती है। और यही है अर्जुन की कहानी, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जिसने सब कुछ हासिल कर लिया, क्योंकि उसने हार नहीं मानी।